हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्ले विथ एडवांस मैथ्स का ट्रिगोमेट्री चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उसके वीडियोस देखने हैं तो मैं साइड में लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पे आई बटन होगा। ये आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको उसके वीडियोस मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, यहाँ से आप देख सकते हो। यही प्लेलिस्ट के अंदर ट्रिगोमेट्री के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा इस बुक का, वो सब कुछ इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सिर्फ एसएससी सर्च कर लेना, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर लेना। दिस इज़ ए मस्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन करना होगा मेरे को वहीं से करना है आपके सबके साथ। वहाँ फट से मैसेज जाता है सबको। चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। एक एक स्टेप हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे धीरे धीरे हम स्टेप वाइज धीरे धीरे हम लोग का मतलब डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। पहले इजी इजी कर रहे हैं। क्यों मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप किया? क्योंकि मेरा मानना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व मतलब करते करते ही आप हर कॉन्सेप्ट सीख लोगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बताने वाला बंदा होना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं वही काम कर रहा हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी बताता जाऊँगा। कंसेप्ट आप लिखते जाओ, फॉर्मूलास वगैरह जो भी मैं बता रहा हूँ वो लिखते जाओ, और उसके साथ साथ क्वेश्चन सीखते जाओ। आपका पूरा ट्रिगोमेट्री खत्म हो जाएगा ऐसे ही। चलो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। कॉस 51 डिग्री माइनस साइन 39 डिग्री प्लस साइन 37 डिग्री माइनस कॉस 53 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 51 है, ये 39 है, कॉस साइन उल्टे में है, तो 51 39 मिलान से कितना हो रहा है? 90 हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि हम यहाँ पे ये चीज़ डाल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब ये जो देख रहे हो आप cos 51, ये cos 51 क्या हो सकता है? sin 39 हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे यूज करें, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos 51 करेंगे, ठीक है। चलो cos 51 करो या sin 39 करो। देखो sin थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये इसका उल्टा भी है, cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। अब हम cos 51 यहाँ पे लिखेंगे, cos 51 इक्वल टू साइन 90 माइनस 51। साइन 90 माइनस 51 कितना है? साइन 39। तो कॉस 51 इक्वल टू कितना आया? साइन 39 आया। मतलब ये दोनों सेम ही है, इसका वैल्यू जितना है इसका वैल्यू भी उतना ही है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, ये तो जीरो हो गया, ये पार्ट जीरो हो गया। वैसे ही साइन 37 जितना है कॉस 53 भी उतना ही है। देखो 37 प्लस 53 90 हो रहा है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू जितना है इसका वैल्यू भी उतना ही है। तो ये दोनों मतलब 1 माइनस 1 मतलब दोनों सेम है, माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे जीरो आया। तो जीरो प्लस जीरो कितना है दोस्तों? जीरो। इसका आंसर जीरो है। समझ में आया? तो ये आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के लिए। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, मतलब ये उसका उल्टा है। वैसे टेन का उल्टा कॉट है, टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है। वैसे सेक और कॉसेक उल्टा है, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूलाज है, ये लिख के रख लेना, ये काम आते हैं। ट्रिगोमेट्री की यही सारे इसके अनमोल रतन है, मतलब इसके बिना, इन सब के बिना ट्रिगोमेट्री आप सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चंस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12। देखो यहाँ पे मेथड सीखो, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे मेथड है। यहाँ पे बोल रहा है डाटा में दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 2 कॉस थीटा। ये डाटा दिया है, ठीक है। इसको यूज़ करके हमको किसका वैल्यू निकालना है? एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालना है। अब इसको जनरल मेथड में अगर हम सॉल्व करें, जनरल मेथड, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ क्यूब करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, सारे फॉर्मूलाज डाल के फाइनली हम इसका वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन वो उतना समय, बहुत ज़्यादा समय ले लेता है वो, ठीक है। 1 मिनट प्लस समय ले लेगा, जितना भी आप फास्ट करो 1 मिनट प्लस ही समय ले लेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रिगोमेट्री, जैसे कि मैंने बताया था, वैल्यू पुटिंग मेथड यूज करेंगे। और वैल्यू पुटिंग मेथड क्या है? अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट क्या करना है,
यहाँ पे 2 cos थीटा है, यहाँ पे x प्लस 1/x है। अगर मान लो कि इस क्वेश्चन में हम x का वैल्यू 1 ले लें और थीटा का वैल्यू 0 डिग्री ले लें, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं बताओ डाटा। हमको जैसे मतलब जैसे भी हो डाटा को सेटिस्फाई करवाना है। वैल्यू पुटिंग का मतलब मेथड क्या है, वैल्यू पुटिंग मेथड का मतलब क्या है कि हमको डाटा को सेटिस्फाई कराना है। ऐसा कोई वैल्यू डालो जिसमें डाटा सेटिस्फाई हो जाए, मतलब जो गिवन डाटा दिया है हम लोग को, जो दिया है हम लोग को एक प्रश्न में, वो सेटिस्फाई हो जाए। अब देखो x यहाँ पे अगर 1 डालेंगे तो ये कितना आ रहा है, 1 प्लस 1/1, तो 1/1 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 यहाँ पे 2। इस तरफ LHS में 2 आ रहा है, तो हमको RHS में भी 2 ही चाहिए। यहाँ पे क्या RHS में क्या है, देखो 2 इंटू कॉस थीटा। थीटा हमने क्या लिया है ये डाटा में, यहाँ पे हमने मान लिया कि 0 डिग्री। तो कॉस 0 कितना होता है, क्यों मैंने यहाँ पे 0 लिया, क्योंकि मेरे को पता है कि कॉस 0 1 होता है। तो 2 इंटू 1 2, ठीक है। 2 अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा। तो LHS में जो 2 आया RHS में भी 2 ही आया। तो अगर हम ये वाला डाटा ले लेते हैं, ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, LHS इक्वल टू RHS हमको मिल रहा है, मतलब डाटा यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। बस काम खत्म हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया कि x का वैल्यू 1 है। बस इसमें x का वैल्यू डाल दो, 1 क्यूब प्लस 1/1 का क्यूब, कितना आ रहा है ये, 1 प्लस 1 2। अब देखो इसका वैल्यू तो 2 है, लेकिन ऑप्शन में वो 2 नहीं दिया है, ऑप्शन में भी वो साइन कॉस को यूज करके दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि हमने x1 लिया है, थीटा 0 है यहाँ पे, है कि नहीं। अगर x है, ये डाटा में x1 है तो थीटा 0 है, तो थीटा हम यहाँ पे अभी यहाँ पे हम थीटा डालेंगे, थीटा 0 डालेंगे। कहाँ पे 0 डालने से, अब आपको देखना है कि ये 4 ऑप्शन में से कहाँ पे थीटा 0 डालने से 2 मिल रहा है हमको। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, cos 3 थीटा, cos 3 थीटा मतलब 3 इंटू 0 0, cos 0 ये 1 हो जा रहा है, इसका वैल्यू तो 1 है, आंसर हमको 2 चाहिए। बी में क्या बोल रहा है, 2 इंटू साइन 0, ये 3 थीटा, 3 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, 2 साइन 0 मतलब 0, ठीक है। तो 2 इंटू 0 ये 0, इसका वैल्यू 0 हो गया, ये भी आंसर नहीं है। ये हो रहा है साइन 0, ये भी 0 हो जा रहा है। बच गया यही 2 इंटू कॉस 3 थीटा, 3 थीटा 3 इंटू 0 0, कॉस 0 1 है, तो 2 इंटू 1 2। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। समझ में आया कैसे क्वेश्चन मतलब हो रहा है, सॉल्व किया जाता है, वैल्यू पुटिंग मेथड है। तो यहाँ पे खेल क्या है, यहाँ पे खेल ये है कि हमको एक्स और थीटा का वैल्यू ऐसा डालना था जैसे हम लोग का ये डाटा जो दिया हुआ है ना वो सेटिस्फाई हो जाए। एक बार डाटा सेटिस्फाई हो गया, क्लियरली आंसर निकाल सकते हैं हम। एक्स का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे डाल के चेक कर लिया, दोनों को LHS इक्वल टू RHS करना तो है कि नहीं। तो ये मेथड्स कैसे आप मतलब एग्जाम में कैसे प्रैक्टिस करोगे, ये मेथड्स दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में नहीं किया जाता है, ये मेथड्स घर पे प्रैक्टिस किया जाता है। एग्जाम की जो प्रिपरेशन होता है ना, ऐसे प्रैक्टिस किया जाता है। जब अगर इस टाइप का अगर आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग वैसे ही चलेगा। अब देखो ये जो क्वेश्चंस में सॉल्व किया आपके सामने, ऐसे ही थोड़ी मतलब कहीं से देख के कर लिया, ये मैं प्रैक्टिस कर रहा था पहले, दिमाग में है। जब भी क्वेश्चन देखता हूँ दिमाग में इसी टाइप की चीज़ें आते हैं, यही मेथड सब मेरे दिमाग में आते हैं, तो उस हिसाब से मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही स्पीड बोल दे रहा हूँ शायद मैं, थोड़ा स्लो करते हैं। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3 है, डाटा दिया है, ठीक है, पूछ रहा है सेक थीटा, मतलब सेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। अब ये एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। फॉर्मूला क्या, हम क्या जानते हैं, एक प्रॉपर्टी, ट्रिगोमेट्री एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि नहीं बताओ। 3 प्रॉपर्टी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। सॉरी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हम ये जानते हैं। तो यहाँ पे सेक और टेन है, तो हम सेक और टेन का जो प्रॉपर्टी है वो ले लिए। मान लो कि ये ए है और ये बी है, तो किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे,
सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? ऐसे लिख लिए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का देखो क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वल टू 3 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू आ गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/3 आ गया। अब देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/3 है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 है, सेक थीटा नहीं निकल सकता है, वही a प्लस बी, मतलब दो इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। अगर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का हम जोड़ दें तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3। इसको अगर दोनों को जोड़ दें, ये इक्वेशन ऊपर 2 है, इक्वेशन 1 है, दोनों जोड़ दे तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2 सेक थीटा इक्वल टू, ये प्लस है यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है, सॉरी माइनस करने की जरूरत नहीं, ये तो प्लस ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, ये प्लस है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों प्लस ही रहने दो। तो 1 + 3 कितना हो रहा है, 1 + 3 + 3 10/3, तो ये 5 से कैंसिल कर देगा इसको, 5/3। तो सेक थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 5/3। कहाँ पे है 5/3, देखो ये रहा 5/3। समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, अगर ये प्रॉपर्टी ना पता हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। समझ में आया दोस्तों? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस थीटा डाटा में दिया है, देखो डाटा को हमको ध्यान से देखना होता है, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है वो चीज़, क्योंकि इसी को यूज़ करके हम क्वेश्चन जो पूछा है, जो हमको पूछा है, जो जिसका वैल्यू निकालने के लिए पूछा है ना, उसको हम निकाल सकते हैं डाटा को ही देख के। तो डाटा क्या दिया है, देखो कॉस थीटा इक्वल टू 5/13, वैल्यू किसका पूछ रहा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। अब कैसे निकालेंगे इसको, अब कॉस दिया है 10 सेक का पूछ रहा है, अब देखो कॉस थीटा का जो वैल्यू दिया है 5/13। अब हम ट्रिगोमेट्री जब भी दिमाग में आता है तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल आता है कि नहीं बताओ? मैंने बताया था ना राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आता है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये थीटा है और ये थीटा का सामने वाले को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं पी, इसका साइड वाले को बेस बोलते हैं और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब ये कॉस थीटा बोल रहा है, कॉस थीटा का इस ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या है, अगर ये एंगल थीटा है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब थीटा का साइड वाला साइड, मतलब थीटा का जो बगल में है वो साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस थीटा, इसके लिए बेस ये है ना, ये एंगल के लिए बेस ये है, अगर ये एंगल का हम कंसिडर करते इसके लिए बेस ये वाला होता, थीटा के लिए बेस बी है, तो यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेन्यूस, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 5/13। समझ में आया खेल कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे मतलब क्या खेल है इसका। तो b/h इसका वैल्यू दिया है 5/13, मतलब ये है 5, ये है 13। राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड को वैल्यू पता है हमको, तीसरा साइड कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का रूट ओवर कर दोगे तो क्या मिलेगा हमको 12। 169 माइनस 25 करोगे तो ना 144, और 144 का रूट ओवर कितना है 12 है, तो हमको तीनों का वैल्यू मिल गया। अब हमको वो 10 और सेक का स्क्वायर करना और कुछ नहीं, तो हमको टेन थीटा यहाँ से निकाल लेते हैं, टेन थीटा निकाल लेते हैं। अब तो तीनों वैल्यू मिल गया ना, टेन थीटा निकाल लेंगे। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब p/b, p/b, p कितना है 12 है, b कितना है 5 है, देखो टेन थीटा का वैल्यू मिल गया। वैसे हम सेक थीटा निकाल लेंगे। सेक थीटा क्या है दोस्तों, कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा अगर 5/13 है तो सेक थीटा क्या होगा 13/5 होगा, 13/5। देखो टेन थीटा मिल गया और सेक थीटा मिल गया, बस या क्या है, इसको तो वैल्यू डालना है यहाँ पे,
टेन थीटा का स्क्वायर है, मतलब टेन थीटा डाल दो, 12/5 का स्क्वायर प्लस सेक थीटा 13/5 का स्क्वायर, ये कितना आया 144/25 प्लस 169/25। ये दोनों ऐड करने से कितना आ रहा है 313/25। ये इसका आंसर है। कहाँ पे देखो 313/25। तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर। अब ये तो मैं आपको समझा दिया, ये चीज़ मेंटली भी आप कर सकते हो। मेंटली तभी होगा जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे, जब आप क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जब आप ये मेथड चूज़ करके क्वेश्चन ज़्यादा करोगे, तभी आप एक्सपर्ट बन सकते हो, तभी मेंटली कैलकुलेशन हो सकता है। अदरवाइज़ ये जो चीज़ मैंने लिखा हो ना, ये चीज़ मैं मेंटली कर लेता, मेरे को ट्रायंगल बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इमेजिन कर लेता। हम लोग का जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है ना, वो बहुत काम आता है। हम इमेजिन कर लेते हैं यार, मन में ट्रायंगल एक बना लिए, और ये हाइपोटेनस 13 है और ये 5 है, तो ये 12 हो गया। बस डाल लो वैल्यू, और कुछ नहीं, डायरेक्ट में वैल्यू डाल लेता है यहाँ पे। ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन आप बिगिनर हो, आपको समझाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझा रहा हूँ। और क्यों मैं स्टेप बाय, देखो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझा रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि एक एक क्वेश्चन के साथ आप एक एक मतलब ट्रिगोमेट्री सीखो पूरा। अगर जिस बंदा ट्रिगोमेट्री का बेसिक्स ना देखा हो और डायरेक्ट ये वीडियो से स्टार्ट किया, फिर भी वो ये क्वेश्चंस मतलब ये सीरीज़ ख़त्म होते तक वो पूरा ट्रिगोमेट्री सीख जाएगा। ठीक है, फिर उसको प्रैक्टिस ही बचेगा और कुछ नहीं, ऑलमोस्ट सब कुछ सीख चुका होगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ अगर थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच में है, ठीक है, थीटा का वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में है, और टेन थीटा का वैल्यू दिया है √6 प्लस √6 प्लस √6, तो ये मतलब इन्फिनाइट तक चला हुआ है। तो ये वाला ट्रिक आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता दे रहा हूँ। जब भी इस टाइप का वैल्यू दिया होगा x = 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, ठीक है, स्लो क्यों हो गया, ये इन्फिनाइट, इसका पूरा √, ठीक है। तो इसका इस x का वैल्यू कितना होगा, इसका ट्रिक है। अब ये जो 6 आप देख रहे हो ना, सब में 6 है, तो 6 दो ऐसा नंबर बताओ जो 6 से मतलब 6 जिसको गुणा करने से 6 आता है। क्या है वो दो ऐसा नंबर जो बताओ जिसको गुणा करने से 6 आता है? एक है 2 और एक है 3, है कि नहीं? तो यहाँ पे ट्रिक ये है, अगर ये 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस है, अगर प्लस साइन है, तो ये दोनों में से जो बड़ा नंबर है ना, वो x का वैल्यू होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस साइन है, ध्यान से देखना, यहाँ पे प्लस साइन है, बड़ा नंबर क्या है 3 है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा। अगर यहाँ पे 6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस होता, तो छोटा वैल्यू उसका आंसर होता है। एग्जैक्टली यहाँ पे x की जगह पे टेन थीटा है, तो टेन थीटा = सेम इक्वेशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे 2 × 3, तो यहाँ पे प्लस साइन है, तो 3 होगा यहाँ पे आंसर, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, तो आंसर यहाँ पे 3 है। तो टेन थीटा का वैल्यू हमको यहाँ पे क्लियरली पता चल गया, टेन थीटा = ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पेन स्लो हो रहा है मेरा, कुछ तो दिक्कत है, तो फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे, मतलब छोड़ो वो वाला तो मैंने लिख ही लिया था, अब वो मिट गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू कितना आया दोस्तों? टेन थीटा का जो वैल्यू है कितना आया? टेन थीटा = 3 आया, क्योंकि ये जो नंबर है ये 2 × 3 है, ये जो 6 है इसको अगर हम लोग अलग कर दे, 2 × 3 है, प्लस साइन है तो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे, ये 3 हमने ले लिया। अगर माइनस साइन होता तो हम छोटा वाला नंबर लेते। तो टेन थीटा = यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये ट्रिक है। अब टेन थीटा = 3 हमको 3 मिल गया, किसका वैल्यू पूछ रहा है? sec² थीटा का पूछ रहा है, ठीक है। अगर देखो हमको कोई भी वैल्यू पता है, साइन पता है या कॉस पता है या टेन पता है या कॉट पता है, और इनमें से अगर और कुछ भी वैल्यू अगर पूछा है ना, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? बस वही ट्राइंगल बना लो। ये मैं बना रहा हूँ आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए, ये चीज़ मैं मेंटली कर लेता, आप भी कर लोगे, एक टाइम आएगा। टेन थीटा = 3 दिया हुआ है,
टेन थीटा मतलब क्या है, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर ले लूँ और इसको बेस ले लूँ और इसको एंगल थीटा ले लूँ और ये हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? इस ट्राइंगल में टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब पी बाई बी। पी बाई बी दिया हुआ है 3, मतलब 3 मतलब क्या है? 3/1 मतलब क्या है? यहाँ पे 3, ये p है 3 है और b 1 है। अगर ये 3 है और ये 1 है तो हाइपोटेनस कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे डालो, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट ओवर 9 प्लस 1 10 का रूट ओवर, ये हो गया हाइपोटेनियस। क्लियर? सेक स्क्वायर थीटा पूछा। अब देखो तीनों वैल्यू पता है हमको, सेक थीटा निकाल सकते हैं कि नहीं बताओ? सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनस बाई बेस। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनस बाई बेस मतलब h बाई बी। h कितना है निकाले हम? √10। b कितना है? 1। तो सेक थीटा हमको कितना मिला? √10 मिला। क्या पूछ रहा है? सेक स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो √10 का स्क्वायर कर देंगे। √10 का स्क्वायर कितना है? 10। मिल गया आंसर? मिला कि नहीं बताओ? तो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ आ गया यार, दिक्कत हो रहा है पेन वेन, मतलब क्लियर हो गया दोस्तों? समझ में आया? तो ट्रिगोमेट्री में ना, जब भी ट्रिगोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करो या टेन थीटा का वैल्यू पूछा है, कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है, अगर कोई भी डाटा दिया है ना, तो डाटा आप ऐसे मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में पुट करके आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। यही है ट्रिगोमेट्री, ठीक है। कुछ बेसिक्स चीज़ है, अगर आपको कुछ बेसिक्स पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ट्रिगोमेट्री में। आई होप क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लेक्चर मतलब बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, मतलब सिस्टम कुछ तो प्रॉब्लम है, स्लो हो गया, कुछ हैंग हो रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है और अल्फ़ा इक्वल टू 2 बीटा है, देन वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इसका वैल्यू पूछ रहा है। और डाटा में दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 और अल्फ़ा इक्वल टू 2 बीटा। सोचो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, कैसे करेंगे इसको? नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड में तो कर नहीं सकते, बहुत लंबा होगा क्वेश्चंस। तो क्या करेंगे यहाँ पे? वैल्यू पुटिंग। तो वैल्यू पुटिंग मतलब क्या है? अल्फा और बीटा का वैल्यू हमको ऐसा वैल्यू डालना होगा कि ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेटिस्फाई करे। सोचो, आप सोचो, वीडियो को पॉज करके सोचो, क्या हो सकता है अल्फा वैल्यू और बीटा वैल्यू हम क्या ऐसा डिग्री हम डालें, कैसा कौन सा एक ऐसा नंबर डालें कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगा? सोच लिया? अब मैं बताता हूँ। अल्फ़ा 60 डिग्री और बीटा हम 30 डिग्री अगर डालें तो देखो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा 60 प्लस 30 90 हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो गया। अल्फ़ा इक्वल टू 2 बीटा 60 इक्वल टू 2 इंटू 30 सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब क्या है कि हम क्लियर हो गए कि यहाँ पे अल्फ़ा 60 डिग्री है और बीटा 30 डिग्री है। क्लियर कट हमको पता चल गया। अब क्या करना है? कुछ नहीं, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू डाल दो 60 और 30। क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मतलब कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर बीटा मतलब साइन स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू कितना है दोस्तों? साइन 30 का उल्टा होता है कॉस 60, ठीक है। तो साइन 30 कितना है? हाफ है। तो कॉस 60 कितना है? हाफ है। तो कॉस 60 हाफ है ना, तो इसका स्क्वायर करना होगा। कॉस स्क्वायर 60 है तो हाफ का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन 30 कितना है? हाफ है, तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना आया? 1/4 प्लस 1/4, ये आ गया 2/4 मतलब 1/2। देखो 1/2 कहाँ पे? ये रहा आंसर। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन देखो, अगर हम वैल्यू पुटिंग मेथड अगर दिमाग में ना हो तो ये क्वेश्चन इजी नहीं है। समझने की कोशिश करो। देखो मैं इजी और हार्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम बता रहा हूँ। मतलब जो क्वेश्चन में हमको ज़्यादा समय लगता है वो आज पर एग्जामिनेशन टफ है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन माना जाता है। जिस क्वेश्चन में कम समय लगता है उसको आज पर एग्जामिनेशन इजी क्वेश्चन माना जाता है। जो क्वेश्चन में मतलब ना ज़्यादा कम लगता है ना ज़्यादा टाइम लगता है, मीडियम लगता है, उसको बोलते हैं मॉडरेट।
ठीक है। डिफ़िकल्ट और इजी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहा हो, आ रहा है, ऐसा उस पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लग रहा है। अगर इसको ट्रेडिशनल वे में किया जाए तो ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। अगर वैल्यू पुटिंग मेथड पता हो तो देखो एक लाइन में आंसर निकल गया। समझने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं? ये चीज़ मेंटली भी हो सकता है, मतलब आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप फट से 1/4 डाल के 1/2 निकाल लोगे। क्लियर? तो ये रहा इसका आंसर और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है देखो, आई फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 10² 22.5, मतलब 22 मतलब ये 22 1/2 मतलब 22.5 डिग्री बाई 1 प्लस 10² 22.5 डिग्री। अब एक देखो, ये नॉर्मली अगर देखोगे आपको, अगर आप दिमाग में फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन दिमाग खराब कर देगा। अजीब टाइप का क्वेश्चन है। 22.5 डिग्री का मतलब आप निकालोगे कैसे? ऐसा कुछ है ही नहीं टेबुलेशन में। लेकिन ये एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे डायरेक्ट डाल चुका है। प्रॉपर्टी क्या है? ये एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। लिखो इसको, इंपॉर्टेंट है। cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला है। ये एक फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला है दोस्तों, 1 माइनस 10² थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 10² थीटा। ये एक फॉर्मूला है। देखो उसने क्या किया, थीटा का जगह पे 22.5 कितना मतलब चालाकी से लिख दिया है यहाँ पे। 1 माइनस 10² 22.5 डिवाइड बाई 1 प्लस 10² 22.5। अगर जिसको ये फॉर्मूला पता होगा ना, बस वो क्या करेगा, cos 2 थीटा में थीटा की जगह पे 22.5 डाल के आंसर निकाल देगा। जिसको फॉर्मूला नहीं पता हुआ ना, उसकी फटेगी ये क्वेश्चन देख के। मतलब ये भाई इसको कैसे निकालेंगे यार, 22.5 दिया हुआ है, टेबल में है ही नहीं। तो इसलिए ट्रिगोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, प्रॉपर्टीज, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जबान मतलब आपके जुबान पे होना चाहिए। फट से क्वेश्चन देख के फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। क्वेश्चन देख के समझ जाना चाहिए यार ये इसमें किस टाइप का फॉर्मूला घुसा के रखा हुआ है। तो ये इसका किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे cos 2 इंटू 22.5। तो cos 2 इंटू 22.5 कितना है दोस्तों? cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री तो टेबल में है। क्या है cos 45 का मतलब वैल्यू? 1/√2। देखो कहाँ पे है 1/√2। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्वेश्चन में मतलब अगर ये क्वेश्चन आपको पता है, ये आपको सॉल्यूशन पता हो, मतलब आपको पता है कि कैसे क्या आता है, अगर फॉर्मूला दिमाग में है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं, आपको क्लियरली पता चल जा रहा है 22 cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये बन जाएगा cos 45 डिग्री, 1/√2 इसका वैल्यू है, बस काम खत्म। तो देखो कॉस्ट यहाँ पे बात आ रहा है, इस क्वेश्चन में हम सीखे कि ये फॉर्मूला है इसका, cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला है। और क्या फॉर्मूला है cos 2 थीटा का? और एक फॉर्मूला लिखो, 2 cos² थीटा माइनस 1। और एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 sin² थीटा। और एक फॉर्मूला है cos² थीटा माइनस sin² थीटा। ठीक है, ये और एक फॉर्मूला है। तो ये 4 फॉर्मूला, cos 2 थीटा का ये 4 फॉर्मूला है। ये किसी भी फॉर्म में भी आप क्वेश्चन बना सकता है वो। ठीक है, हर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। हर क्वेश्चन प्रॉपर्टी, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है, फॉर्मूलाज पता है, फट से इसका आंसर आप निकाल सकते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sin² 88 प्लस cos² 88, ये भी एक प्रॉपर्टी है भाई। अब 88 देखो, sin 88 का वैल्यू अगर आपको कोई पूछेगा कैसे निकालोगे, हमको मैं खुद में नहीं पता मुझे। sin 88 हम जानते हैं सिर्फ sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, sin 120, sin 135, sin 180, यही सब हम जानते हैं। लेकिन 88 पूछेगा, 87 पूछेगा, 85 पूछेगा, थोड़ी हम निकालेंगे इसको। लेकिन एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड देखो, दोनों 88 मतलब क्या है, थीटा का जगह पे 88 है, ये एक प्रॉपर्टी है। क्या है? sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। थीटा का जगह पे कुछ भी हो, कुछ भी, 1000 लाख करोड़ कुछ भी हो, अगर sin² थीटा है प्लस cos² थीटा है तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। अगर देखो दोनों थीटा सेम होना चाहिए। ठीक है,
जैसे यहाँ पे 88 है, यहाँ पे भी 88 है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 88 और यहाँ पे 89 तो यहाँ पे 1 लिख लोगे, नहीं, दोनों सेम होना चाहिए। क्लियर। वैसे क्या प्रॉपर्टी बताया था मैंने लेक्चर 1, मतलब सॉरी क्वेश्चन, मतलब इसी लेक्चर में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 प्रॉपर्टी है। अब इस क्वेश्चन में पहला प्रॉपर्टी यूज कर दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, 1। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दिया है टेन थीटा का वैल्यू हाफ, डाटा दिया है, ठीक है, टेन थीटा हाफ दिया है, और यहां पे क्या है, टेन फाई। ये टेन फाई है दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा है, ये टेन फाई है। टेन, मैं फिर यहां पे लिख ले रहा हूं, टेन थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है, और टेन फाई इक्वल टू दिया है 1/3। किसका वैल्यू पूछ रहा है, थीटा प्लस फाई का वैल्यू पूछ रहा है। अब कैसे निकालेंगे इसको, अब देखो दोस्तों, ये आप सीखो, देखो आपको अगर नहीं पता है तो सीख लो इसको। इसका वैल्यू पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं एक 10a प्लस बी का फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला ही आ गया। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या, मैं बता दे रहा हूँ पहले। 10a प्लस बी। अब ये क्वेश्चन अगर मेरे दिमाग में फॉर्मूला नहीं होता ना, ये क्वेश्चन को मैं कर ही नहीं पाता। दिमाग में फॉर्मूला है, मेरे बैक साइड में, मेरे मतलब अंदर प्रोग्रामिंग में फॉर्मूला है, तभी मैं क्वेश्चन देख के सोचा यार मैं ये फॉर्मूला डालूंगा तो आंसर निकल जाएगा। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। लिख लो इसको, ये फॉर्मूला है एक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा प्लस फाई है ना, इसको हम 10 लिख लेंगे साइड में, और इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। डाटा दिया है ना, डाटा देख के मेरे को ये चीज़ देखा तो मेरे को ये फॉर्मूला याद आया, तो हम 10 थीटा प्लस फाई करेंगे। क्या आएगा इसका, आज इसको हम फॉर्मूला में डालेंगे 10 थीटा प्लस, यहाँ पे जो ए और बी है, यहाँ पे थीटा और फाई वही है, ठीक है, बस यहाँ पे ए बी लिखा है, यहाँ पे थीटा फाई लिखा है, डिफरेंस कुछ नहीं है। तो 10a प्लस 10b, 10 थीटा प्लस 10 फाई डिवाइड बाई 1 माइनस 10 थीटा इंटू 10 फाई। अब समझ में आया मैं क्यों इसमें फॉर्मूला डाला ये वाला, क्योंकि डाटा में 10 थीटा और 10 फाई का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। बस यहाँ पे वैल्यू डालो, 10 थीटा का वैल्यू डालो हाफ प्लस 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस हाफ इंटू 1/3। ये आ गया 5/6, ये नीचे आ गया 1 माइनस 1/6। ये ऊपर 5/6 है, नीचे भी 5/6 हो गया, ये दोनों कैंसिल होके ये आएगा 1। तो यहाँ पे हमको क्या पता चला, यहाँ पे जो 10 थीटा प्लस फाई का जो वैल्यू आया 1 आया है कि नहीं। ये जो थीटा और फाई का जो वैल्यू है, 10 थीटा प्लस फाई का वैल्यू कितना आया, 1 आया। अब ध्यान से देखो 10 का ऐसा कौन सा डिग्री पे 1 आता है, टेबुलेशन मतलब ट्रिगोमेट्री का टेबल याद करो। 10 के ऐसे कौन सा डिग्री पे 1 आता है, 45 पे 1 आता है। 1045 का वैल्यू 1 है, 1045 का वैल्यू अगर 1 है, और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे 1045, सॉरी इसको मैं ये 1 को हम लिख लेते हैं, 10 थीटा प्लस फाई इक्वल टू 1 है, तो 1 को हम 1045 लिख सकते हैं कि बताओ, 1045 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 10 है, 10 को 10 काट दो, यहाँ पे थीटा प्लस फाई इक्वल टू कितना आया, 45 डिग्री आया है। आंसर 45 डिग्री ही है, लेकिन देखो 4 ऑप्शन में 45 नहीं दिया हुआ है, 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके दे दिया। अब आपको रेडियन पता होना चाहिए, रेडियन वैल्यू पता होना चाहिए। रेडियन कैसे निकालोगे, अब ये जो पाई दिख रहा है ना, पाई का वैल्यू दोस्तों 180 होता है। देखो कहाँ पे 45 बन रहा है, ये 180/6 45 बन रहा है क्या, नहीं 30 हो जा रहा है, ये 0 है, ये तो 180 है। ये एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 45 बन रहा है, वो है 180/4 जो कि 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को रेडियन में अगर लिखा जाए तो π/4 हम लिखते हैं।
90 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना है तो π/2 लिखते हैं, 30 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना है तो π/6 लिखते हैं, समझ में आ रहा है, और 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में रेडियन में रखता है, कभी क्वेश्चन में डिग्री में रखता है, तो जैसा क्वेश्चन में हमको पूछा है ना उसी हिसाब से हमको कन्वर्ट करके उसका आंसर करना होगा। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसा होगा? मतलब हुआ है, डाटा दिया है, डाटा देख के हमको दिमाग में आना चाहिए कि 10a + b का एक फॉर्मूला है, हम यहाँ पे वो 10a + b को फॉर्मूला में डाल के, ये डाटा का वैल्यू डाल के हम tan थीटा + फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 निकल गया। अब 1 मतलब 10 45 है, इसका मतलब क्या है? थीटा + फाई का वैल्यू 45 डिग्री है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a + sec a - 1 इंटू cos a। इसका वैल्यू पूछ रहा है और इसका वैल्यू ये 4 में से कौन सा है पूछ रहे हैं। कैसे निकालोगे यार इसको? अगर आप नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करोगे नहीं कर पाओगे, मतलब कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, लेकिन बहुत समय जाएगा। तो क्या करेंगे हम? वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुट करो। क्या वैल्यू पुट करेंगे? कुछ भी, मतलब देखो तीनों में ए है, तो कोई भी एक एंगल मान लो जो आपको ईजी होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं 0 डिग्री, ए हम मान लेंगे 0 डिग्री। वैल्यू पुट करके देखो, इसमें पुट करके देखते हैं, इसमें पुट करेंगे, फिर ये चारों ऑप्शन में से इसमें भी पुट करके देखेंगे। जहाँ पे LHS = RHS होगा वही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं। tan 0 डिग्री कितना है? 0 प्लस sec 0 कितना है? 1 माइनस 1 इंटू cos a। cos 0 कितना है? 1। तो ये 1 - 1 0 है, ये 0 0 इंटू 1 ये आ गया 0। अब देखो ये 4 ऑप्शन में से हमको 0 चाहिए। ए अगर 0 डालने से कहाँ पे 0 हो रहा है? देखो पहला में देखते हैं 1 प्लस sin 0। sin 0 दोस्तों 1 होता है, सॉरी sin 0 0 होता है। तो ये कितना आया? ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमको 1 मिल गया, हमको 0 चाहिए आंसर में। सी में देखो 1 - 1 ये हो गया, सॉरी 1 - 0 ये भी 1 हो गया। ठीक है, ये भी नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन, ये तो नॉन ऑफ दीज है, ये ऑप्शन होता है। ये ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। 1 प्लस sin a, sin 0 कितना है? sin 0 0 है, इंटू tan a, tan 0 कितना है? 0 है, माइनस sec 0 कितना है? 1 है, प्लस 1। तो ये -1 प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया। तो 1 + 0 ये 1 इंटू 0 कितना है? 0। तो ये वाला आंसर में सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे इसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू है ये 0 आ रहा है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसका भी वैल्यू 0 है और इसका भी वैल्यू 0 ही है। तो LHS = RHS यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू पुट किए उस हिसाब से हमको आंसर मिल गया B। अगर इसको नॉर्मली बैठ के सॉल्व करोगे आपको बहुत टाइम लग जाएगा। देखो वैल्यू पुटिंग में कितना जल्दी से निकल गया, पता चल गया, क्लियरली दिख रहा है कि यही इसका आंसर है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे एग्जाम में आपको सॉल्व करना होगा, ऐसे आप प्रैक्टिस करो। जब भी आप प्रैक्टिस करो, जब भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन लगा रहे हो इसी टाइप का लगाओ, और यही प्रैक्टिस, इसी टाइप का प्रैक्टिस होने से एग्जाम के दिन भी आपके दिमाग में ऐसे ही चलेगा। क्लियर? समझ पा रहे हो? तो ये सब डेमो दिखाने का मतलब यही है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे यहाँ से सीख के जब भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन कर रहे हो दिमाग में आपका हमेशा बैकग्राउंड में चलना चाहिए, यार वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, वैल्यू पुट करके। जहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो वहाँ पे पुट करके आंसर निकालो, जल्दी से आंसर निकल जाएगा। और जहाँ पे वैल्यू पुट नहीं हो सकता कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। ठीक है, और भी कुछ रास्ता है और कुछ रास्ता यूज करके उसका आंसर निकालेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर। पार्ट 3 में फिर से मिलते हैं।